हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको मीन निकालना बताया था दो मेथड से, आपको स्टेप डेविएशन मेथड छोड़ देना है और मोड भी बता दिया था। आज मीडियन देखते हैं। 14.3 में आपको मोड, मीडियन और मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलाकर दिए गए हैं, तो आप मीडियन देख लीजिए। अब मीडियन हमारा आपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इस चीज को। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा फ्रॉम फाइंडिंग। अब ये आपने पहले भी कर चुके हैं। अनग्रुप्ड डेटा का हम मीडियन कैसे निकालते हैं और ग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालते थे, तो ये चीज दी है। यहाँ पर अनग्रुप्ड डेटा भी आपके जो है इवन ऑड के हिसाब से है। ऑड के लिए आपका ये फॉर्मूला लगता था n+1/2 और इवन के लिए हमारा लगता था n/2। एवरेज निकालना इनका n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज, मतलब इनका फिर से /2 करना। तो ये हमारा होता था इवन के लिए और ये ऑड के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में हमारे मीडियन निकालना है। ये अनग्रुप्ड डेटा है हमारा, इसमें इंटरवल वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल डेटा है। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी टोटल करके कितनी हो रही है 100, जो कि आपका एक इवन नंबर है। इस चीज को हमने इसको ऐसे करके कॉलम वाइज लिख लिया। मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, क्योंकि इवन डेटा है 100 है, 100 आपका टोटल 100, तो इवन डेटा है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2। इसका हम एवरेज निकालेंगे n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन जो भी हमारी होगी उनका हम क्या निकालेंगे, इसमें एवरेज निकालेंगे। तो इस तरह से आपको ये प्रीवियस का थोड़ा रिवाइज करवा दिया गया है। यहाँ पर आपका एक और टेबल दिए, जैसे आपको अप टू 20, फिर अप टू 25, अप टू 28, इस तरह से आपको दिया है। तो ये आपकी एक तरह से यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। और इससे आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, ये यहाँ पर हमने लिख लिया है। और इससे हमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालने, ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे से प्लस करके आया होगा तो माइनस कर करके निकाल दोगे आप। अब ये 6 आ गया पहले, फिर 26 - 6 करके 20 आ गया, 50 - 26 करके 24 आ गया, माइनस कर करके आप इसको निकाल लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं माइनस कर करके, ठीक है। और सिंपल जो आपको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इससे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इसको प्लस करके 6 यहाँ, 6 + 20 26, 26 + 24 50, ऐसे करके। नेक्स्ट आप देखिए, आपके जो सिलेबस में यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं वो ग्रुप डेटा दिया गया है। इस तरह से आपको दिए गए इंटरवल वाले डेटा। अब यहाँ एक क्वेश्चन हो गया, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर। 68 कंज्यूमर की मंथली कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का। फाइंड द मीडियन, मीन, मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर। अच्छा, यहाँ पर आपको 3 चीजें निकालनी है, मीडियन, मीन एंड मोड। मीन आपको ऑलरेडी फर्स्ट 14.1 में सिखा दिया गया है, मोड भी 14.2 में सिखा दिया गया है। मीडियन आपको यहाँ पर देखना है, बाकी 2 चीजें आप पहले से अपनी हेल्प, पहले वाले क्वेश्चंस की हेल्प से कर लेंगे। 3 चीजें निकालने के लिए कहा गया है, मीडियन, मीन और मोड। मीन और मोड आपको पहले से आता है निकालना, पिछली एक्सरसाइज में हो चुका है, सेम वही चीज है। मीडियन आप देख लीजिए, मीडियन निकालने के लिए यहाँ जब आपका ऐसा डेटा हो, इंटरवल में दिया हुआ हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगता है, ये है आपका फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF/F × H। अब इनका मतलब क्या है, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो आपकी मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट। CF क्या आपका, N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे वहाँ 68 है क्वेश्चन में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। जो भी आपकी मीडियन क्लास निकल कर आएगी उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी, वो आपका CF हो जाएगा। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी, और H है क्लास साइज। तो ये सारी चीजें आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ आपको मैं बता देती हूँ। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में से उतार लिया, मंथली कंजप्शन जो है वो लिख ली, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लिख लिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो गया हमारा, और ये दोनों चीजें हमने सेम एज इट इज उतार ली। यहाँ से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, फिर CF।
यहाँ आप देखिए इंटरवल जो आपको दिया है इसके सामने 4 लिखा है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट आप एज इट इज लिखेंगे, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको एज इट इज लिखेंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए आप इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। थर्ड के लिए आप इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, फिर फोर्थ के लिए आप इन दोनों को प्लस, मतलब पहला एज इट इज लिखना है, फिर अगला वाला उसमें ऐड करते जाना है। 4 एज इट इज, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, ऐसे आपका 64 + 4 68। इस तरह से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो और आपको इससे ये आपकी फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो आप इसमें माइनस करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये चीज़ दी है एज इट इज लिख लेना, फिर नेक्स्ट में से माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, 20 फिर 22 में से 9 गया 13, ऐसे आप इससे ये और इससे ये चीज़ बना सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला आपका होता है L + n/2 - CF/F × H। L हमारा क्या है यहाँ पर, n/2 क्या है, तो n हमारा 62 हो गया, 68 हो गया, ठीक है। तो ये 68, आप एक चीज़ और मैच कर लेना, ये दोनों आपका जो है इक्वल आएगा। कहीं भी आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये चीज़ आपकी इक्वल आएगी। अब यहाँ पर n निकालने के लिए आप क्या करोगे, n/2 करोगे, n/2 = 68/2 आपका हो गया 34, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज रख लोगे। CF आप कितना निकालोगे, कैसे निकालोगे, CF जो आपको n/2 करके जो भी आया है, इसको /2 करके जो भी आया है, वो आप देखोगे कि यहाँ किस में लाई कर रहा है। तो n जैसे आपका 34 हो गया है, तो n से 34 से थोड़ा सा ज्यादा लेना है आपको। 22 तो कम हो गया 34 से, थोड़ा सा ज्यादा तो आपका 42 हुआ। तो आपका ये हो गया, ये वाला जो आपका क्लास हो गया, ये मीडियन क्लास हो गई आपकी, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की वो 20 हो गई। ये आपने n की हेल्प से फाइंड आउट किया है। और यहाँ आपको जो L चाहिए होगा वो आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होगी। मीडियन क्लास आपकी कौन सी है, ये वाली, इसकी लोअर लिमिट 125 आएगा आपका L की जगह यहाँ पर। और आपका H मैं पहले बता चुकी हूँ। और CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब ये इस वाली जो आपकी मीडियन क्लास तो ये हो गई पूरी, ये आपकी ये मीडियन क्लास कहलाएगी, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी मीडियन क्लास की। लेकिन इससे जस्ट पीछे वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें CF जो यहाँ पर यूज करनी है, इससे मीडियन क्लास से जस्ट पीछे वाली यूज करनी है, तो 22 रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास सारा डेटा इकट्ठा हो गया है। F भी मिल गया हमें 20, और ये जो आपको 42 लिया गया है वो मैंने बता दिया किसके अकॉर्डिंग लेना है, कि जो आपने n/2 करके, n ये होता है आपका, यहाँ पर ये सेम होता है, जो सम आता है ना इसके इक्वल ही होता है लास्ट वाले डिजिट के, CF के। तो यहाँ से जब n निकालेंगे वो डिसाइड करेगा कि कौन सी आपकी मीडियन क्लास है, उसकी लोअर लिमिट ले लेंगे हम, उसी की मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, और CF हम उससे जस्ट पीछे वाले की ले लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व कर देंगे इसको। तो आपका हो गया मीडियन इक्वल्स टू 125 प्लस 34 - 22/20 × 20। ये सारा कुछ हमने पुट कर दिया फॉर्मूले में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 125 प्लस, यहाँ माइनस के बाद आपके पास आ गया है ये 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया अपॉन 20 इंटू 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास आ जाएगा 125 इंटू प्लस 12, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस है, प्लस 12, तो आपके पास आ गया 137। अब इसका ये हमने क्या निकाला है, मीडियन, ठीक है, यहाँ पर हमने मीडियन निकाला है, और इसकी सारी चीजें n/2 करके डिसाइड किया जाता है इस नंबर के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट चीज इसमें पूछे आपसे मीन निकालना, तो मीन निकालने के आपको 2 मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, डायरेक्ट मेथड भी बता रखा है। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो, स्टेप डेविएशन मत करना इस बार, और मोड निकालना भी सिखा रखा है, तो वही सब आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दे दिए हैं और मीडियन भी गिवन है 28.5।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो आपको वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, हमें मीडियन दिया हुआ है 28.5। तो पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उसमें प्लस करते चल जाएंगे। 5 में हमने x प्लस किया तो 5 प्लस एक्स, और फिर 5 में हमने 5 प्लस एक्स में 20 ऐड किया तो ये डिजिट आपस में जुड़ गई और 25 प्लस एक्स। फिर 25 में हमने 15 ऐड किया तो 40 प्लस एक्स, एक्स एज इट इज चलेगा साथ में। फिर उसके बाद 40 प्लस एक्स में हमने y को ऐड किया है तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया आपका। फिर इसमें 5 ऐड किया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आप, जब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो एज इट इज चलेंगे, डिजिट आपस में जुड़ती चल जाएंगी, ऐसे लगते रहेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पर हमें मीडियन गिवन है, मीडियन गिवन है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है n/2 निकालना होता है, फॉर्मूले के हिसाब से n/2 निकालना होता है, और n/2 पर डिपेंड करता है कि हमारा ये कहाँ पर हमारा CF होगा, कहाँ पर हमारा F होगा, L होगा, ये इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जबकि मीडियन गिवन है तो यहाँ आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ से देखो कि ये आपका जो मीडियन है 28.5। जब आपको मीडियन गिवन हो तो आप इधर इंटरवल में चेक करें कि ये कहाँ लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, 28.5 आपका 20 से 30 के बीच में आ रहा है। तो ये जो आपकी क्लास होगी पूरी, ये आपकी मीडियन क्लास होगी, आपको इधर देखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम n/2 देखकर ही डिसाइड करते थे कि इससे जस्ट ऊपर वाला, इससे सब जस्ट ज्यादा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप CF और F वगैरह सब डिसाइड करते थे। मीडियन क्लास इसी के अकॉर्डिंग आप देखते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर क्योंकि मीडियन गिवन है तो आप सिर्फ इंटरवल में चेक कर लेंगे कि ये किधर आएगा। वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि x पता नहीं कितना हो कितना नहीं, वेरिएबल है यहाँ पर वैल्यू, तो पॉसिबल नहीं है, इधर से देखकर बता देना कि आपका कितना, कौन सी क्लास मीडियन क्लास कहलाएगी। अब यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। h आपको पता है, इनके इंटरवल का डिफरेंस जो है, तो h आप निकाल लेंगे, 10 - 0 कर लो, किसी भी दो इंटरवल को लेकर निकाल लो, h निकल गया। f आपको पता है, अब आपका f हो गया ये वाला 20। CF आपका हो गया, जो आपकी मीडियन क्लास है जो आपकी, उससे जस्ट पीछे वाला CF लेते हैं, CF लेते हैं उससे जस्ट पीछे वाला। ठीक है, तो x+5 हमारा क्या हो गया, CF हो गया x+5, F हमारा हो गया 20। सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ आपका मीडियन गिवन है 28.5, उसके बाद आपने L आपका 10 कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 20, L भी आपको निकालना है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 20 प्लस आपका n/2 30 है, माइनस CF कितना था आपका 5 प्लस x, और F कितना था आपका, यहाँ पर आपने जो निकाला था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 इंटू H कितना है आपका 10। तो सारी वैल्यूज आप पुट कर लोगे। मोड में भी इसी तरह से, बस फॉर्मूला टफ है, बाकी तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ से लेनी है, तो ये इजी है। 20 प्लस, अब आप कितना माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -5 - x अपॉन 20 इंटू 10, और इसको आप काट दो, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 - x अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर आपका 28.5 साइड में चली रहा है, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 20 को उधर भेज देंगे, तो 28 - 5 - 20 इक्वल्स टू आपका हो गया 25 - x अपॉन 2। ये आपका माइनस करने के बाद 8.5 आया, इक्वल्स टू 25 - x अपॉन 2। 1 में अपॉन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपका हो जाएगा 17। 1 की इसमें करोगे तो 25 - x। अब x को आप उधर ले जाओ और 17 को उधर ले आओ, माइनस का x उधर जाके प्लस का हो गया, और ये 25 अपनी जगह है, 17 प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। इसको आप माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, आपके पास तो x आया है ओनली, तो आप y भी फाइंड कर लो।
y फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों डेटा आपके दोनों का सम इक्वल होता है, जितना यहाँ आता है आपका n उतना ही आपका यहाँ होता है। तो आप ये इक्वल्स टू 60 रख सकते हैं। x आपको पहले से पता है, x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y निकल आएगा। तो आप लिख सकते हैं 45 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 60। वी ऑलरेडी नो द x 8 है आपका इक्वल्स टू 60। इन दोनों को प्लस करेंगे, आप उधर ले जाएंगे और आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है इसमें।